हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी। तो सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम क्या कर रहे थे, आज की जो हमारी क्लास है वो प्रेम्बल पर है। प्रस्तावना के बारे में हम जानेंगे। किसके बारे में? प्रस्तावना के। एग्जाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन प्रेम्बल से पूछे जाते हैं, प्रेम्बल से, प्रस्तावना से। किस अमेंडमेंट, अब तक कितने प्रस्तावना में अमेंडमेंट हुए हैं, कब प्रस्तावना को अपनाया गया, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बारीकी से जानेंगे। तो इससे पहले हमारी कितनी क्लास हो चुकी है पॉलिटी की? तो 3 क्लास हो चुकी हैं। 3 क्लास एमसीक्यू की हो चुकी हैं। आज जो क्लास होगी वो क्लास नंबर है हमारा 4। तो इससे पहले अगर आपने 3 क्लास नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सीपीसी एकेडमी में जाकर वो 3 क्लास देख सकते हैं और उनका अच्छे से लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो सीधे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि हम देखेंगे आज प्रस्तावना के बारे में, तो ये है हमारी प्रस्तावना, ये है हमारी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जो स्टार्ट होती है वो होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक एक मिनट, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ी सी हो गई। इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान 26 नवंबर 1949 को एकमत द्वारा होकर संविधान को क्या करते हैं, इसको अंगीकृत करते हैं। तो एक चीज़ आपके दिमाग में आई होगी कि संविधान में क्या कि सबसे पहले आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्तावना को कब अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। और प्रस्तावना किससे स्टार्ट है? तो प्रस्तावना है हम भारत के लोग। किससे स्टार्ट है? हम भारत के लोग से स्टार्ट है आपकी प्रस्तावना, और इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में बताया गया है। ठीक, देश की एकता और अखंडता के बारे में बताया गया है। तो इन सब को हम आज जानेंगे। ठीक, तो जैसे कि पहले क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि in which amendment the word socialist, secular and unity and integrity of the national were added to the preamble of the Constitution of India। मतलब किस संविधान संशोधन में भारत के संविधान की प्रस्तावना को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो किस शब्द में, कहने का अभिप्राय यह है, किस शब्द में समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष, एकता और राष्ट्र की अखंडता को जोड़ा गया है। तो किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया है? तो ये आता है आपका 42वें संविधान 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो 42वें संविधान संशोधन में आपका जोड़ा गया था कौन सा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं? मिनी संविधान भी कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं कि 42वें संविधान संशोधन को, तो 42वें संविधान संशोधन से क्या लिया गया है? आपके एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए गए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके किससे लिए गए हैं? आपके 42वें संविधान संशोधन से लिए गए हैं। ठीक, और बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब 44वां संविधान संशोधन क्या है? तो 44वें संविधान संशोधन है आपका राइट टू प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो पहले एक फंडामेंटल राइट्स था, किसका? प्रॉपर्टी का।
तो अब कैसा है वो एक विधिक अधिकार है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था वो 44वें संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन किससे है, तो ये है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब दल बदल से संबंधित है आपका कौन सा 52वां संविधान संशोधन 1985। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें कौन सा जोड़ा गया था, एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए हैं, 10 मौलिक कर्तव्य हैं। 44वें संविधान संशोधन से राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है, जो एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। और 52वां संविधान संशोधन किससे है, तो वो है आपका किससे, दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारा पहला, दूसरा क्वेश्चन कि विच द फर्स्ट कंट्री विच अडोप्टेड प्रेम्बल फॉर द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला देश जिसने अपने लिखित संविधान के लिए प्रस्तावना को अपनाया। तो ऐसा पहला देश बताना है जिससे क्या लिए गए हैं, ये प्रेम्बल ने मतलब प्रस्तावना को सबसे पहले जोड़ा। तो इसका आंसर आएगा यूएसए। यूएसए ने क्या है, पहली बार या विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किसने लिखा, अमेरिका ने लिखा। और अमेरिका ने ही सबसे पहले प्रेम्बल शब्द को जोड़ा था, प्रस्तावना को जोड़ा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया केस इज कंसिडर्ड ए लैंडमार्क। मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम भारत के निम्नलिखित में से किस निर्णय में मील पत्थर क्या माना था आपका, ये थोड़ा सा इसमें क्या है आपका, ये थोड़ा सा 1 मील का पत्थर माना जाता है। मतलब भारत के सर्वोच्च न्यायालय के केशवनंद भारती बनाम भारत के किस निर्णय को 1 मील का पत्थर माना जाता है। तो 1 मील का पत्थर माना जाता है। तो अगर मैं बात करूं केशवानंद भारती, तो ये केरल का केस था। कहाँ का, केरल का केस था आपका केशवानंद भारती। तो पहला, मील का पत्थर, धर्म को राजनीतिक छोर पर छुड़ाया नहीं जा सकता, बिल्कुल गलत बात है। दूसरा, एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी, तो देश में इस प्रस्ताव को समाप्त नहीं, ये भी चीज़ केशवानंद भारती केस से नहीं थी। जीवन को स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा, नहीं, ये भी किस आर्टिकल के अंतर्गत है आपका, तो ये आपका है 21 के अंतर्गत है। ठीक, और उसके बाद है देश संविधान की मूल संरचना जैसे प्रस्तावना में प्रस्तावित को बदला नहीं जा सकता। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर आपका आंसर आपका डी, कि संविधान की मूल संरचना जैसा कि प्रस्तावना में प्रस्तावित है को बदला नहीं जा सकता। तो 1 मील का पत्थर क्या है कि जो प्रस्तावना की मूल संरचना में है उसको क्या नहीं करा सकता, बदला नहीं जा सकता। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 77। क्वेश्चन नंबर 77 है कि संविधान के निर्माताओं के दर्शन और मूल्य में परिलक्षित होते हैं। मतलब द फिलॉसफी एंड वैल्यूज ऑफ द मार्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड कहाँ होते हैं, तो मौलिक अधिकार या राज्यों के नेतृत्व या प्रस्तावना में या मौलिक कर्तव्य में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका सी। मतलब जो भारतीय संविधान के निर्माताओं के दर्शन और मूल्य के जो परिलक्षित होते हैं वो प्रस्तावना में। मतलब प्रस्तावना से ये पता चल जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो व्यक्तियों ने बनाया है वो उसका मनोभाव कैसा है, उसके जो उन्होंने निर्माताओं हैं उनका स्वभाव कैसा था। तो उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है पहले से ही, किससे, प्रस्तावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज इन प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी टर्म यूज नहीं की गई, तो अभी बताया था जब हम पढ़ रहे थे, तो आपकी सोशलिस्ट भी यूज़ किया गया है, मतलब समाजवादी भी, सेकुलर भी बात की है, धर्मनिरपेक्ष होगा, और यूनियन शब्द या संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य की भी बात की गई है। तो किसकी बात की गई है, संघ की बात नहीं की गई है, यूनियन की बात नहीं की गई है।
तो किस शब्द में प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जुड़ा आपका? तो प्रस्तावना में नहीं जुड़ा है आपका कौन सा? संघ, यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद का प्रतीक है, मतलब लिबराइजेशन इज ए सिंबल ऑफ। तो उदारवाद किसका प्रतीक है? नंबर 1 उदारीकरण, नंबर 2 प्रकृति और व्यवहार, प्रकृति और व्यवहार, नंबर 3 सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन, फ्रीडम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट्स और रिलीजियंस कन्वर्सेशन, धार्मिक संरक्षणवाद। तो उदारवाद जो है आपका वो फ्रीडम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट से है, मतलब सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का अध्ययन ही क्या है? उदारवाद का प्रतीक है। फ्रीडम ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, तो यही किसका प्रतीक है? लिबरेशन के सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में मात्र अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 1 बार संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें कौन सा जोड़ा गया था? समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द जोड़े गए थे। अखंडता, राष्ट्र की एकता, ये शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का क्रम क्या है? प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का क्रम क्या है? ठीक, मतलब द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ द प्रेम्बल। तो अगर मैं बात करूँ लोकतंत्र में समाजवादी, समप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, तो इन शब्दों को क्या लगाना है आपको? क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? क्रम में लगाना है। ठीक, तो अगर मैं बात करूं आपको कैसे कैसे याद रखना है, तो आप इंग्लिश में याद रख सकते हो। नंबर 1 आप लगा सकते हो, कौन सा आप लगाओगे? कौन सा? शो, SO। कौन सा लगाओगे? SO लगाओगे, SO, सोवियन मतलब संप्रभु। दूसरे पे आप लगाओगे, कौन सा आएगा आपका? दूसरे पे आप लगाओगे समाजवादी, सोशलिस्ट। देखो SO, दूसरे पे SOC, दूसरे पे SOC। तीसरे पे आएगा आपका, कौन सा आएगा तीसरे पे? तीसरे पे आएगा आपका सेकुलर, SE। कौन सा आएगा? तीसरे पे आएगा आपका SE। और चौथे पे क्या आएगा आपका? तो चौथे पे आएगा जी आपका कौन सा? डेमोक्रेसी। कौन सा? डेमोक्रेटिक। तो आएगा आपका कौन सा? DE आएगा। कौन सा? DE आएगा। और उसके बाद कौन सा बचा? तो बचा आपका सिर्फ 4 ही थे और आपको चारों ही लगाने थे। ठीक, कौन सा लगाना था आपको? 4 ही लगाने थे, नहीं रिपब्लिक और रह गया। तो उसके बाद आएगा आपका RE। कौन सा? RE। अब देखो पहले पे आया आपका संप्रभु, तो ठीक है, तीसरा था। उसके बाद आएगा पहले पे आया SO, दूसरे पे आएगा SOC, तो SOC होगा आपका CB, ये आ गया, CB यहाँ भी है। उसके बाद SE, तो SE कहाँ पर है? सेकुलर में है, तो D है, बिल्कुल आ गया। और उसके बाद आता है DE, डेमोक्रेटिक, तो ये आ गया आपका A। और उसके बाद आता है रिपब्लिक। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, कौन सा ऑप्शन आएगा? A। SO, ठीक, संप्रभु, SOC सोशलिस्ट, SE सेकुलर, DE क्या होगा? डेमोक्रेटिक, और आपका रिपब्लिक। तो SO, SOC, SE, DE और आपका RE। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है कि प्रस्तावना में हम शब्द का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में द टर्म वी इन प्रेम्बल मीन्स, तो मतलब वी का मीनिंग क्या बताना है? भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन पार्लियामेंट या पीपल ऑफ इंडिया। तो जब हमने प्रस्तावना स्टार्ट करी थी तो क्या पढ़ा था कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो किसका मतलब है वी का या हम का? हम भारत के लोग हिंदी में, और इंग्लिश में क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम शब्द का अर्थ है आपका प्रस्तावना में वी द पीपल ऑफ इंडिया। कौन सा? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 83। क्वेश्चन नंबर 83 है कि वेयर अस
द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस आर्टिकल्चर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान में सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त है। तो सामाजिक उदाय का उद्देश्य कहाँ व्यक्त है, ये चीज़ ये पूछ रहा है कि सामाजिक उदाय का आपका आर्टिकल आपका 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल आपका 16, आर्टिकल 15 या प्रेम्बल। आर्टिकल 14, आर्टिकल आपका 16 और आर्टिकल आपका 15 और आर्टिकल कौन सा है आपका, कौन सा है या प्रस्तावना में। तो आप मुझे बताओ कि किस आर्टिकल में है। तो किस में है सामाजिक न्याय का, तो ये है आपका प्रस्तावना में। तो सामाजिक न्याय का उद्देश्य कहाँ व्यक्ति है आपके, तो ये है आपका प्रस्तावना में दिया गया है, प्रेम्बल में। क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल विधि के समक्ष समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 क्या कहता है आपको, तो आर्टिकल 15 कहता है कि लिंग वंश जाति के आधार पर लिंग वंश जाति के आधार पर कोई विभेदीकरण नहीं करोगे। और आर्टिकल 16 क्या कहता है आपका कि लोक नियोजन के अवसर की समानता, मतलब आपको सारी जॉब में क्या मिलेगी, इक्वलिटी मिलेगी। तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14, लोक नियोजन के अवसर की समानता 16 और लिंग वंश जाति के आधार पर आप किससे विभेद नहीं करोगे, तो आर्टिकल 15। तो आंसर क्या है हमारा, आर्टिकल क्या होगा, आर्टिकल कोई सा नहीं है, प्रस्तावना इसका आंसर होगा, सामाजिक न्याय का उद्देश्य। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह बताती है कि किसी को भी एक नागरिक हीन नहीं मानना चाहिए। तो किसी को भी नागरिक हीन नहीं मानना चाहिए। ठीक, तो देखो न्याय बताता है स्वाधीनता है बिरादरी, तो किसी भी नागरिक को क्या नहीं मानना चाहिए, हीन नहीं मानना चाहिए। तो ये बताती है आपकी बिरादरी। फर्टिलिटी बताती है आपकी बिरादरी, बताती है किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं मानना चाहिए, नागरिक हीन नहीं मानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 है कि हमें संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्श कहाँ मिलते हैं। तो संविधान के लोकतंत्र के आदर्श कहाँ मिलते हैं, आपके प्रस्तावना में मिलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकतंत्र के आदर्श प्रस्तावना में। अभी तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल की आत्मा कहा जाता है आपका प्रस्तावना। देखो पार्ट 1 में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र है। पार्ट 2 में आपकी क्या है, सिटीजनशिप है। पार्ट 3 में क्या है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बिरादरी शब्द का अर्थ क्या है। तो अभी बताया था बिरादरी शब्द का अर्थ क्या है, तो मित्रता नहीं है, स्टेटहुड नहीं है, लव एंड अफेक्शन नहीं है। बिरादरी शब्द का अर्थ दिया गया है आपका भाईचारा। क्या दिया गया है, तो भाईचारा दिया गया है, ब्रदरहुड। द टर्म और फर्टिलिटी इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स सेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बिरादरी शब्द का अर्थ क्या है आपका, तो है आपका भाईचारा। क्या है, भाईचारा है बिरादरी शब्द का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द करेक्ट, कौन सा आपका सही है, ये हमें बताना है। नंबर 1, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी नहीं है, मतलब सोशल इक्वलिटी इज नॉट ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वलिटी इज नॉट ग्रांटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, हमारे देश में सामाजिक और समानता पहले से मौजूद थी। हमारे देश में सामाजिक और समानता पहले से मौजूद थी। सोशल एंड इक्वलिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला हमने पढ़ा कि हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी नहीं, गलत बात है। दूसरा, हमारे देश में सामाजिक समानता पहले से मौजूद थी, गलत बात है, क्योंकि कब जोड़ी गई थी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक शब्द जोड़ा गया था। ठीक, तीसरा है कि हमारे संविधान में सामाजिक समानता की गारंटी है। बिल्कुल सही बात है कि सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या है, सोशल इक्वलिटी इज गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल, जो है वो हमारा क्या होगा, इज द राइट क्वेश्चन होगा ऑफ दिस आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर इंडियन सेक्युलर स्टेट। तो क्या मतलब है जब भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाता है। तो क्या मतलब है कि जब भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया जाता है तो इसका क्या आपका मीनिंग है। तो मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है नंबर 1, राज्यों द्वारा धर्मों का संरक्षण किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। रिलीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, बिल्कुल नहीं है, तो इसका गलत हो जाएगा। रिलीजियस वर्शिप इज नॉट अलाउड, तो ये भी गलत है कि रिलीजियंस धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है, बिल्कुल है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म की पूजा कर सकते हो, किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो, उसकी इज्जत कर सकते हो, उसमें उसकी कार्यवाही में भाग ले सकते हो। तीसरा है कि राज्य धर्मों को नागरिकों के निजी मामले के रूप में मानता है और इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 30। द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजियंस एज ए प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिक। तो राज्य जो है सभी धार्मिक मामलों को क्या मानता है, निजी मामले के रूप में मानता है और किसी रूप में क्या है, इस आधार में क्या नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता है आपका स्टेट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर आपका 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 है कि हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान में प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था। तो मतलब सबसे पहले जो था आपका कि सबसे पहले प्रारूप समिति के समक्ष किसने यह प्रस्ताव रखा कि आपका क्या होना चाहिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो ये रखा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने कब, 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य का प्रस्ताव रखा जिसे अब क्या बोला जाता है, आपका प्रेम्बल बोला जाता है, प्रस्तावना का प्रस्ताव। ठीक, तो किसने रखा था प्रस्तावना का प्रस्ताव, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब रखा था, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पॉपुलर सर्वेंगिनिटी। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है। तो लोकप्रिय संप्रभुता क्या है, तो इसका आंसर होगा लोगों का वर्चस्व नहीं, डोमिनेशन ऑफ पीपल नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यायपालिका का वर्चस्व नहीं, विधायी का वर्चस्व नहीं, लोगों के प्रतिनिधि का वर्चस्व। लोगों के प्रतिनिधि का वर्चस्व ही क्या होगा, लोकप्रिय संप्रभुता है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या है कि लोगों के प्रति प्रतिनिधि का वर्चस्व ही क्या है आपका, क्या है, लोगों की संप्रभुता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। तो क्वेश्चन नंबर 91 है कि जनवरी 1950 में भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या है। सही संवैधानिक स्थिति क्या है। नंबर 1, लोकतांत्रिक गणराज्य। नंबर 1, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसकी जो सही स्थिति है वो है एक सोविनियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या है, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य इसकी सही स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र का अर्थ क्या है, वह अंतिम शक्ति किसके पास है। तो अगर मैं बात करूँगा, रिपब्लिक मीन्स अनलिमिटेड पावर हेल्ड बाय। तो गणतंत्र की सबसे पहले क्या है कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। देखो, गणतंत्र का अर्थ होता है कि कोई सपोज मानो भारत है, उसमें क्या राजाओं का शासन नहीं है, मतलब उसका बेटा अब राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा, तो ये वाला सिस्टम नहीं है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का, कि आप क्या है उस व्यक्ति को क्या चुनोगे, वोट से चुनोगे। किससे, वोट देके आप उस व्यक्ति को चुनेंगे। अगर वो व्यक्ति आपको नहीं अच्छा लगता तो आप दूसरा व्यक्ति चुनोगे अगली बार इलेक्शन में। तो अब गणतंत्र का अधिकार है कि क्या है, गणतंत्र का अधिकार
कि लोगों का अधिकार। क्या है? लोगों का अधिकार। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर किसके पास है? लोगों के पास है। तभी तो बोलते हैं द वी पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 है कि द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड इन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म्स। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को, क्या प्रस्तावना की शर्तों में शामिल नहीं है? नंबर 1 समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, गणतंत्र। तो इस शब्द की अगर मैं बात करूं तो कौन सा शब्द नहीं है? तो एक बार देखेंगे, देखो समाजवादी शब्द है, बिल्कुल है। धर्मनिरपेक्ष है, बिल्कुल है। अखंडता, बिल्कुल है। तो कौन सा नहीं है आपका, बताओ मुझे। तो इसमें जो है आपका गणतंत्र है, बिल्कुल है। तो इसमें अखंडता शब्द नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 हो जाएगा। मतलब सोशलिस्ट है, सेकुलर है और रिपब्लिक है। क्या है? सोशलिस्ट है और आपका क्या है? क्या है? अखंडता है, सॉरी गणतंत्र नहीं है, अखंडता है, इंटीग्रिटी है, गणतंत्र नहीं है। तो इसका आंसर होगा ABC, 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। सोशलिस्ट है, समाजवादी है और अखंडता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो बताओ किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, जस्टिस का, बिरादरी का और आपका गरिमा की प्रधानता, इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी या एडल्ट सरफेस, वयस्क मत अधिकार। तो प्रस्तावना में क्या नहीं है आपका? वयस्क मत अधिकार का शब्द का उल्लेख नहीं है। बाकी न्याय का भी है, फर्टिलिटी का भी है और इक्वलिटी ऑफ डिग्निटी का भी उसमें उल्लेख है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक, अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब प्रेम्बल से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब देखो कुछ व्यक्तियों ने प्रस्तावना के बारे में कुछ कहा है, उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ अगर मैं बात करूँगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को अधिकार को क्या बोला है? संविधान की आत्मा व हृदय माना है। मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय माना है। के.एम. मुंशी ने जो प्रस्तावना को क्या कहा है? राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। तो राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। तीसरा है आपका कि सुभाष कश्यप ने संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी है आत्मा। ये कहा था सुभाष कश्यप ने कि अगर संविधान शरीर है तो प्रेम्बल जो है उसकी क्या होगी? सोल होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर क्या है? अटलिका है। मतलब किसकी आधारशिला? कॉन्स्टिट्यूशन की आधारशिला क्या है? तो वो है आपकी प्रस्तावना। और प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और आपको वीडियो अच्छी लगी तब भी बताना है, अगर कुछ कमी लगती है तब भी हमें इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपके कमेंट बॉक्स हम ज़रूर पढ़ते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में क्या हो सकता है? बेहतरीन लाभ हो सकता है। ठीक, तो ये हमारे वीडियो के कितने हो गए? 4 पार्ट आज हमने कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।